अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एफपीएससी पीपीएससी की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर की, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अली हैज़ ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि अली जो है ना एक ख़ास एवरेज रखता है 9 इनिंग्स में। इन द 10 इनिंग्स ही स्कोर 100 रन दे बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 8 रन। इसमें कहते हैं कि अली जो है 9 इनिंग्स में ख़ास किस्म की एवरेज रखता है और जब वो 10 इनिंग्स में पहुंचता है तो इसका स्कोर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, जो इसकी जो एवरेज है उसमें 8 रन का इंक्रीज़ कर देता है हम। तो आपने इसकी क्या बतानी है, न्यू एवरेज बतानी है। पहले उसकी जो एवरेज है हमारे पास 9x है, क्योंकि एवरेज की जगह पे आपने लेट कर लेना है कि आपके पास जो एवरेज है, अली की जो एवरेज है वो x है, और आपको एवरेज का फार्मूला भी आना चाहिए। ये x है अली, और एवरेज का फार्मूला होना चाहिए, और इसमें 9 इनिंग्स है। इसमें आप एक ये कर सकते हो, कोई एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि पहले वाली क्या थी और बाद वाली एवरेज इसकी क्या आई है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इसके टोटल स्कोर से आप माइनस कर सकते हैं। पहले आपके पास क्या थी, 9 इनिंग्स 8 थी, और उसके बाद जो इंक्रीज़ होकर उसका आया था वो 8 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 72। और टोटल रन कितने हैं, 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप इस तरह इसकी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन करना हो तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो एवरेज है, एवरेज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इसमें अब मेन जो की पॉइंट है आपके पास वो एवरेज का है। तो एवरेज का होती है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। अब इसमें क्या दिया हुआ है, उसने एवरेज 9x है। तो ये जो आपका, अगर हम थोड़ली क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट हम ट्राई करते हैं कि आपका क्वेश्चन हम दोबारा से करते हैं। आपने इस चीज़ को भी याद रखना है, खासकर जो बीपीएससी एफपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको आपके माइंड में ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो आपके पास होता नहीं कि आप वो प्रॉपर उस क्वेश्चंस को बैठ के करें। ठीक है, आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को रीड करना होता है और आंसर बताना होता है 1-2-3 सेकंड्स में। तो हम करते हैं आगे, इसका प्रॉपर मेथड भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें उसने कह दिया कि 9 इनिंग्स हैं, तो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज को हम क्या करते हैं, एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, और सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ की जगह मैंने ऊपर एस लिख दी है, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर। अब टोटल इनिंग्स क्या है, हमारे पास 9 है, तो ये हमने 9 लिख दिए। तो ऐसे यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 9x। उसके आगे चलते हैं कि उसने कहा कि 10 इनिंग्स के बाद उसका जो रन होता है वो 100 हो जाता है, और इसकी एवरेज जो न्यू एवरेज होती है 8 रन आ जाती है। अब न्यू एवरेज हमने निकालते हैं इसकी, और 10 इनिंग्स पे तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहले तो हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज बाय 8 रन। तो एवरेज हमारे पास हमने लेट की थी x है, और इसमें आपने क्या करना है, 8 को ऐड कर देना है, और ऊपर सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स या टोटल नंबर। और यहाँ पे टोटल इनिंग्स क्या है, आपके पास 10 है, तो आप 10 को नीचे लिख देंगे। यहाँ से भी आप x की वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यूज़ की निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 18 इक्वल्स टू s। ये आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब आप इन दोनों चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और उस एक्स की वैल्यूज़ को निकाल कर इसकी जो न्यू एवरेज है, जो कि ये वाली चीज़ है, न्यू एवरेज x प्लस 8, इस x की जगह पे वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसमें 8 को ऐड करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की एवरेज को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, और इक्वल रखते हुए आपने ये देखना है कि जो इसका स्कोर है वो आपने एवरेज में ऐड करके लिखना है। 9x और इसका जो स्कोर था 100 इक्वल है 10x + 18। अब जब आप इन नंबर्स को उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा और इससे ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। तो 10 में से 9 निकलेगा तो x बचेगा, और 100 में से इधर आके आप 80 को निकालते हो तो 20 बचेगा। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ है ना वो 20 आ जाती है। अब आपने क्योंकि x की वैल्यूज़ निकाल ली है, और फिर उसके क्वेश्चन के आगे क्या था कि इसकी न्यू एवरेज आपने बतानी है। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए हम इसकी x की वैल्यूज़ इसकी न्यू एवरेज में ऐड करेंगे। तो 20 में आपने 8 को ऐड करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 28। हमने इसको थोड़ली भी किया तो आप इसका आंसर क्या है 28, जो कि करेक्ट आंसर है यहाँ से। और अगर आप इसके अलावा अगर आप ट्रिक को यूज़ करते हुए करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो इसकी पहले वाली एवरेज थी और जो बाद में न्यू एवरेज है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके स्कोर में से इसको माइनस कर देंगे तो वो भी 28 हो जाएंगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से तरीके को लेके चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एवरेज आपने बतानी है 3 दिन की, जो कि 40 डिग्री है। 3 दिन के टेम्परेचर की आपने एवरेज बतानी है जो कि 40 है, और नेक्स्ट उसने 3 दिन की दोबारा आपसे एवरेज पूछ ली है 41 है, 41 डिग्री है। और इसके बाद उसने पूछा है कि अगर टेम्परेचर सैटरडे का 42 हो तो आपने वेडनेसडे का टेम्परेचर बताना है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। तो एवरेज आपके पास है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। अब इसमें कितनी वैल्यूज़ है आपके पास, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना होता है, और टोटल नंबर आपके पास क्या है 3 होगा, क्योंकि जितने नंबर आप ऊपर लिखेंगे उतने ही नीचे, ऊपर 3 नंबर सामने लिखे हुए इसलिए नीचे 3 लिख दिया। अब हमारे पास एवरेज क्या है, फर्स्ट में एवरेज उसने क्या दी हुई है आपके पास 40 दी हुई है। 40 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी ये वाली चीज़ सेम लिख देंगे यहाँ पे, ये 0 और ये 20। ये 3 को ये अपने इनको आपस में 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ है वो 120 आ जाएगी, और साथ वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब ये आपके पास 3 दिन की जो एवरेज है ना वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन अब 3 दिनों की उसने बताया हुआ है 41 है। 41 को हम यहाँ पे रखेंगे। कितने दिन का जिक्र किया है, 3 दिन का जिक्र किया है तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्सडे का लिखा है, फिर फ्राइडे है, ये वाली लाइन हम रीड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और उसके बाद क्या है सैटरडे है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 120 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं द टेम्परेचर ऑन सैटरडे। अब नेक्स्ट बात उसने क्या कर दी कि सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है 42 डिग्री है, और आपने क्या करना है वेडनेसडे का बताना है कि वेडनेसडे को कितना है। अब सबसे पहले आपके पास दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसमें देख लें कि आपके पास सैटरडे कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम सैटरडे की बात करते हैं, तो हमारे पास ये सैटरडे है। अब हम क्या करेंगे कि सैटरडे की जगह पे 42 पुट कर देंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 123 से 42 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 2 दिन का आ जाएगा
हमारा थर्सडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा। अब थर्सडे और फ्राइडे को हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। फिर वो वैल्यूज़ यहाँ से पुट करके यहाँ से वेडनेसडे को निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें वेडनेसडे की ही चाहिए। तो हम सबसे पहले सैटरडे की वैल्यूज़ को जो है ना इसमें पुट करते हैं। 123, और जब इसमें पुट करते हैं तो इसको दूसरी साइड पे लेके आना पड़ेगा। दूसरी साइड पे लेके आने के लिए आपको इससे माइनस करना पड़ेगा 42, क्योंकि कोई चीज़ जब दूसरी साइड पे आती है तो वो माइनस की जाती। अब हम क्या करेंगे कि 123 से आपने माइनस कर देनी है सैटरडे की वैल्यू, जो कि आपके पास 42 थी। तो आपके पास थर्सडे और फ्राइडे की वैल्यूज़ आ जाएगी। इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपके पास आ जाते हैं 81 प्लस F। अब आपने निकालना क्या था, वेडनेसडे निकालना था। और ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ था कि वेडनेसडे इक्वल हम वेडनेसडे है और थर्सडे फ्राइडे इक्वल था 120 का। तो आपके पास इन दो नंबर्स की वैल्यूज़ है, यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, वेडनेसडे की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। प्लस हमने इन दोनों की जगह पे 81 रखा है, इक्वल है 120। तो वेडनेसडे इक्वल है 120 माइनस 81। 120 से आप 81 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 39। सो जो ये 39 है आपके पास क्या है, वेडनेसडे का टेम्परेचर है। अपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो जितने नंबर्स होंगे जितना वैल्यूज़ का सम ऊपर लिख देना है और टोटल नंबर नीचे लिख देने और फिर उसको एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह हमने क्या किया था, एवरेज निकाली थी दोनों की, जिसमें वेडनेसडे से स्टार्ट था, फ्राइडे तक आ रहा था और फिर थर्सडे से सैटरडे तक आ रहा था। और सैटरडे की वैल्यू जिसने बताई हुई थी हमें 41, आई थिंक सो 42। तो 42 की जगह आपने क्या किया कि जो आपके पास पहले वाली वैल्यूज़ थी उसमें सैटरडे की वैल्यूज़ पुट करके थर्सडे और फ्राइडे की निकाल ली और फिर थर्सडे फ्राइडे की पुट करके आपने वेडनेसडे की यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल ली। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बता रहे हैं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। आपने 9 के जो पहले वाले 5 जो मल्टीपल्स हैं वो बताने हैं। इसमें आप दो तरीके कर सकते हैं, एक ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक को यूज़ नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक पहले करवा देती हूँ कि क्या होता है कि जब किसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछते हैं कि 5 मतलब फ़र्स्ट इतने मल्टीपल बताएं या फर्स्ट इतने मल्टीपल बताएं, तो आप प्रॉपर क्या कर लेते हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ तो उन्होंने सिर्फ 5 का जिक्र किया है, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ का पूछ लेते हैं। तो आपने जस्ट आपका काम क्या होगा कि आपने ये वाला नंबर बताना है, फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर को आपस में जमा कर देना और 2 पे डिवाइड कर देना। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 9 और यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या है 5। 9 और 5 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45। इसका मतलब कि जो आपके पास फर्स्ट वाला नंबर है वो 9 है और लास्ट वाला नंबर 45। वो कैसे, वो भी नंबर लिख के बता देती हूँ कि पहला नंबर इसका 9 है, दूसरा 18 है, 27 है, 4 ये आ गया, उसके बाद 4 वाला नंबर 45 है। तो इसमें इसका फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है, एक मिनट। अब हमने क्या किया कि 9 से लेके 5 तक उसके मल्टीपल लिख दिए। तो आपने देख लेना है कि पहले वाला नंबर कौन सा है और लास्ट वाला नंबर कौन सा है आपके पास, और इन दोनों को ऐड कर देना है और आपने क्या करना है कि उसको 2 पे डिवाइड कर देना। फर्स्ट वाला नंबर
और प्लस लास्ट वाला नंबर। फर्स्ट वाला नंबर आपके पास 9 है और लास्ट वाला नंबर 45 है। इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करते हो तो आपके पास 54 आता है और इसको 2 पे डिवाइड कर दे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, हासिल आगे चला गया, और 2 7s are 14। तो आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका क्या बन रहा है वो बी बन रहा है। हमने क्या क्वेश्चन में किया कि फर्स्ट वाले नंबर को और उसका जो लास्ट वाला नंबर था उन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वेश्चंस निकल आया। और अगर आप दूसरा तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी करवा देती हूँ। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसके सारे मल्टीपल्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें एवरेज का जिक्र है और एवरेज का आपको पता है कि एवरेज को सॉल्व करने के लिए हम इसके सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ लिखते हैं 9। उसके बाद क्या आता है आपके पास 18 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 45 और डिवाइडेड बाय जितने नंबर है 5 नंबर है तो इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास भी आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं। इसमें आप दोनों कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला नंबर और यहाँ से लास्ट वाला नंबर लेकर 2 पे डिवाइड कर आंसर निकाल लें, या आप ये कर सकते हैं कि एवरेज को यूज़ करते हुए, इसका जो की पॉइंट है उसको यूज़ करते हुए सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाय टोटल नंबर पे डिवाइड करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। भैया आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा तरीका लेके चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय। 3 लड़के हैं, उनकी जो एज है वो हमारे पास कितनी है, 15 है। और इफ़ दिस एज आर इन द रेशो, अगर वो इसकी रेशो हमारे पास बताते हैं तो वो हमारे पास 3 है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एवरेज का फार्मूला लिख लेना है और सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। तो अब इसमें हमारे पास 3 लड़कों की जो एवरेज है वो कितनी है, 15 है, और उसने कितने नंबर्स की रेशो दी हुई है, 3। इसके साथ आपने x लिखने है, 3x 5x प्लस 7x, और ऊपर नंबर कितने लिखे हैं, 3। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। और इन तीनों नंबर्स को आपने आपस में जमा करेंगे तो 15x आ जाएगा। हमने निकालना है x। 45 को 15 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यूज़ निकल आएगी जो कि 3 है। अब ये जी आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आई है। और उसने पूछा क्या है, एज पूछी हुई है यंगेस्ट की। तो यंगेस्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला नंबर है। तो आपके पास जो 3x था, आपने x की वैल्यूज़ इसमें x की जगह पे पुट कर देनी है तो आपके पास आ गया 9। तो ये जो 9 है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स में हमने एवरेज को डिस्कस किया है और एवरेज के साथ हमने देखा है कि किस तरह के पीपीएससी और एफपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। सो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।